भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, पुद्गल कर्म, पुद्गल द्रव्य और आत्मा जीव है। इसलिए दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव होने से शुद्ध निश्चय की अपेक्षा आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। भाव कर्मों का कर्ता कहा था, किस अपेक्षा से? अशुद्ध निश्चय से कहा था। बाद में आए तो द्रव्य कर्मों का भी कर्ता कह दिया, किस अपेक्षा से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। और एकदम परम शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो आत्मा इनका किसी का भी कर्ता नहीं है, अकर्ता ही है। और यदि कर्ता कहना हो तो एकमात्र अपने ज्ञान भाव का ही कर्ता है, निस्वभाव का ही कर्ता होता है, ऐसा कह सकते हैं। फिर अंत में बात अपन ने की थी कि इन कर्मों का कर्ता तो कह दिया अपेक्षावश। अब जो कर्म बंधे उनका उदय जब आता है तो उसका जो फल मिलता है वह कौन देता है? तो कई लोग भगवान को उसका फलदाता मान लेते हैं, लेकिन अपने जैन दर्शन में किसी भी तरह के भगवान को कर्म का फलदाता नहीं कहा, किसी अपेक्षा से भी नहीं कहा, क्योंकि भगवान किसी का फल देने वाले नहीं हैं। ठीक, तर्क बहुत हैं, लेकिन अपन सीधे अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो इनका कर्मों का फल फिर देने वाला कौन है? तो कहा स्वयं कर्म ही हैं जो कर्मों का फल देते हैं। जीव ने बांधे हैं, जब उदय आता है तो कर्म ही स्वयं अपना फल देते हैं। तो कई लोगों को प्रश्न उठता है, कर्म तो जड़ हैं, अचेतन हैं, वे कुछ जानते ही नहीं, ना स्वयं को जानते ना पर को जानते, तो ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा हिसाब किताब, ऐसा सिस्टम भी कैसे बना सकते हैं? वो तो कुछ जानते ही नहीं। तो इसका बढ़िया जवाब है, कर्म ज्ञान शून्य तो है पर शक्ति शून्य नहीं। ठीक, क्या है? कर्म दिव्यम, ज्ञान शून्य तो है पर शक्ति शून्य नहीं है। कर्म भले ही पुद्गल हो, पुद्गल होने पर भी उसमें, पुद्गल में भी फल देने की शक्ति होती है। अब इसके लिए मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, है ना? उदाहरणों से बहुत कुछ समझ में आएगा। पहला, 2-3 उदाहरण दूंगा, उससे आपको ख्याल में आ जाएगा कि जिस प्रकार लौकिक में ये चीज़ें भी फल देती दिखाई देती हैं, इनका भी जीव पर असर दिखाई देता है, तो फिर कर्म फल क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। देखो, लौकिक में जैसे 2 वायर हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अलग अलग हैं। जब तक वे दोनों अलग अलग रहते हैं तब तक उनको पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा? है कोई दिक्कत है? उन दोनों में बिजली पैदा करने की इसका ही उदाहरण ले लो। है तो ये पुद्गल, लेकिन इसकी आवाज़ में हमें चिड़चिड़ाहट पैदा करने की ताकत है कि नहीं? हुई ना? उसकी कैसी एकदम विसल सी बजी तो एकदम दिमाग घूम जाता है कि कैसी इतनी खराब सी आवाज़, तेज़ आवाज़ आई, तो अपना माइंड डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? उसको ज्ञान है कि हमें इनका माइंड डिस्टर्ब करें? नहीं है। ज्ञान ना होने पर भी असर हुआ। कूलर को ज्ञान है क्या कि इनकी गर्मी भगाऊं, इनको आनंद दूं, मज़ा दूं, ठंडक पहुंचाऊं, खुश हो जाएं सब, इनका पसीना वहीं पर सुखा दूं? नहीं है ना? फिर भी जब कूलर चलता है तो मज़ा आता है कि नहीं? जीव पर असर होता है कि नहीं होता है? ऐसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भले ही उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करता है। ऐसे ही 2 अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव वायर होते हैं, जब तक अलग अलग हैं वो बिजली पैदा नहीं कर सकते, और जब दोनों साथ में जुड़ जाएं तो बिजली पैदा होती है, एकदम अलग ही करंट दिखाई देता है। ये उसकी, जैसे इनकी अपनी अपनी शक्ति होती है, ज्ञान नहीं है पर शक्ति है, हमें दिखाई देती है।
ऐसे ही कर्मों का अपना अपना है। जैसे और एक और उदाहरण, जैसे भोजन है, कहाँ से करते अपन भोजन? मुंह से करते। जाता कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ जाता है? बहुत जगह जाता है। डिटेल करने की ज़रूरत है कि सब जानते हैं। नौ द्वार बहे घिनकारी, लेते तो एक द्वार से हैं और निकलता 9 द्वार से। देखो, और देखो भोजन तो अपन ने रोटी दाल सब्जी चावल जो भी है मुख से ले लिया, मुख से लिया। अब वह भोजन कितनी वैरायटी में बदल बदल कर सब जगह पहुंचता है। कोई हड्डी रूप में कन्वर्ट होता है, कोई ब्लड रूप में हो जाता है, कोई उसके अंदर अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं सब में ऑटोमेटिक अपनी जगह पहुंच जाता है। हमें प्लानिंग से नहीं पहुंचाना पड़ता। अच्छा बताओ, यहाँ पर भोजन किया तो यहाँ से नीचे जाता होगा सारा भोजन कि ऊपर भी जाता है? भोजन पानी पूरे में जाता है। भोजन को ज्ञान है क्या कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? कोई ज्ञान नहीं, अचेतन है वो तो। लेकिन ज्ञान ना होने पर भी काम करता कि नहीं? काम करता है। चलो भोजन तो छोड़ो, जो मेडिसिन होती है, दवाई, सुविधि, वीणा, वाणी और प्राप्ति, बोलो, दवाई अपन लेते हैं, कितने जगह की शरीर में बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, लेकिन दवाई अपन ने मुख से ली और जहाँ दर्द होता है वहाँ जाके ठीक कर देती है चमत्कार पंचम काल का। कौन से काल का? हुंडा सरपणी का। बोलो विदेश। दवाई मुख से ली, यदि इधर दर्द कर रहा होता है तो उधर जाके चली जाती, सेट हो जाती है ना। कंधा दर्द कर रहा हो तो इधर दवाई ली, इधर आके ठीक कर देती। पेट दर्द कर रहा हो, दवाई यहीं से ली, वहाँ जाके ठीक कर देती। अंगूठा दर्द कर रहा हो पैर का, दवाई यहीं से ली, वहाँ जाके ठीक कर देती। क्या चमत्कार है! दवाई को किसने सिखाया? उसको कोई मंत्र पढ़ के सुनाए कि ओम ह्रीम अरहम, अंगूठे में जाके खत्म दर्दम समाप्तम, कुछ हुआ? मतलब सोचो, विचार करें अपन। जब इसकी उदाहरण हमने सोचा, इसमें लिखा है, इसमें डिटेल में कर करके लिखा, भी तो मैं ऐसी शॉर्ट में कह रहा हूँ। माने दवाई है वो इतनी सी एक टैबलेट है, वो टैबलेट अपन ने बस मुख में ली और वो जिस जगह तकलीफ होती है वहीं जाके काम कर देती है। किसने बताया कि उसको ऐसा काम करना है? ये जादू है कि नहीं है? ये दुनिया के लोग इतने जादू दिखाते हैं, वो जादू तो एक कलाकार हैं जो भी है अपनी कला दिखाते हैं। ये सबसे बड़ा जादू नहीं है। ये कह रहा नहीं है, क्या नाम है इसका? नहीं, उसके पीछे अनिकेत। हाँ, अनिकेत हैं? बताओ अनिकेत। अरे ठीक है, बताओ, जादू नहीं है, जबरदस्त टाइप का है ना। कान दर्द भी हो रहा हो, दवाई यहाँ ली और वहाँ जाके इलाज करती है। ये तो देखो दवाई मुख से वाली हुई, इसके अलावा इंजेक्शन वाली भी होती है। यहाँ पर इंजेक्शन लगाया और जहाँ दर्द होता है वहाँ जाके ठीक कर देती है। ये जादू नहीं है, ये सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब अपन कहते हैं कि कर्मों में तो चेतनता नहीं है, वे कैसे फल देंगे? अच्छा, तो फिर इनमें चेतनता है क्या? दवाइयों में? दवाइयों में भी कोई चेतनता नहीं है, अचेतन हैं, जड़ हैं, पुद्गल हैं। वे तो ना खुद को जानती हैं ना दूसरे को जानती हैं, ना उनको ये पता है कि टाइफाइड क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, कैंसर क्या होता है, सिर दर्द क्या होता है, बदन दर्द क्या होता है, पेट दर्द क्या होता है। सो रहे हो, वाह,
ओ भाई, ऐसा ही होता है, जो सोता है वो दूसरे से पूछता है कौन। कोई बात नहीं, चलो बोलो। माने उसको, उस दवाई को कुछ भी पता नहीं, फिर भी वह सही जगह पर बराबर काम करती है, अचेतन होने पर भी। इसलिए अपन कहेंगे दवाई चेतना शून्य तो है, पर शक्ति शून्य नहीं है, काम करती है। ऐसे ही जितने कर्म हैं वे सब कर्म ज्ञान शून्य तो हैं, चेतना शून्य तो हैं वर्ष, लेकिन शक्ति शून्य नहीं है। आज कम से दिख रहे क्या? कितनी है? भोपाल कोटा है सब? स्मारक वाले गायब हो गए क्या? टोटल इस क्लास में कितने हैं? 43। चौंतीस 35 है बस, मतलब 10-12 गायब हैं भैया, देख लेना जो मॉनिटर हो। हाँ 2 लोग तो नहीं आए, हाँ 3 भी 4 भी कह दो, एक आध और एक्स्ट्रा में चलता है, है? लेकिन देख लेना। बोलो विदे, बराबर क्लियर है? तो ऐसे यहाँ हम समझ सकते हैं कर्म भी अचेतन हैं, ज्ञान शून्य हैं, लेकिन वे अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। उनके लिए ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई गोरा होता है, ना काला होता है, ना हिंदुस्तानी होता है, ना पाकिस्तानी होता है। न्याय सबका करता है ना? इंडिया को जिता देता है और पाकिस्तान को हरा देता है। होता कि नहीं होता? उनका जिनका उदय था, जिन्होंने कर्म बांधे थे, तो वो जीत गई। अब कर्म ने क्या किया? कोई इंडिया का पक्ष लेके कल जिता दिया क्या? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, इनकी पावर ज़्यादा है, इनके पास तो 140 करोड़ हैं और उनके पास 40 करोड़ भी नहीं हैं। कितने? 22 करोड़ हैं। दिव्यम का जी के अच्छा है पाकिस्तान वालों के मामले में। अब बताओ, कर्म ऐसा पक्षपात करेगा क्या? नहीं करता। जब उनका उदय आता है सही, तो वो जीत जाते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जहाँ संख्या ज़्यादा हो। गोरे काले का भी कोई भेद नहीं करता कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज वाले हारेंगे ही हारेंगे पूरे, हैं? वेस्ट इंडीज वाला, चाहे वो गिल हो चाहे गेल हो, वो तो बस खेल दिखाता है अपना, उसको किसी से कोई पक्ष नहीं है, कोई भी हो। माने कर्म अपना अपना काम करते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है ना? जब उदय आता है तो रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ता, सीता जी को भी नहीं छोड़ता, और रावण को भी नहीं छोड़ता। जब जिसका जैसा उदय हो तो वैसा फल देता ही है। ये कर्मों की अपनी अपनी ईमानदारी है। और देखो, ये भी सब सिस्टमैटिक स्वचालित व्यवस्था है। इसको ना भगवान ने सेट किया है, ना किसी इंसान ने सेट किया है, ना किसी राजा ने, ना महाराजा ने, ना किसी कानून ने। अनिकेत, फिर किसने सेट किया? अपने, उनकी स्वयं की शक्ति है, उससे ही सारी व्यवस्था बनती है। इससे हमें बहुत कुछ ख्याल में तो आ गया होगा, फिर भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरणों से अपन और पक्का करेंगे। ठीक है, करें शुरू। देखो जरा, जड़ कर्म स्वयं ही फल देते हैं, कैसे? यही अपना टॉपिक चल रहा है। जैसे मोबाइल तो आजकल किसी को कुछ समझाने बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है क्या? ठीक है, अभी 4-6 महीने से नहीं है हाथ में तो क्या हुआ, लेकिन अनादि का अभ्यास तो है ही। मोबाइल पुद्गल है,
विदेह है कि नहीं। लेकिन पुद्गल होते हुए भी उसको कितना ज्ञान है कि जिस फाइल में जो चीज़ जाना हो उसी फाइल में चली जाती है। फ़ोटो कैमरे से खींचते हैं तो जहाँ सेव होना है वहीं सेव होती है, ऑडियो जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वहीं रिकॉर्ड होता है। कोई जिस चिप में जिस फाइल में हमने जिसका स्टोरेज बना रखा है वहीं सेट बनी रहती, सुरक्षित सालों साल बनी रहती है। मोबाइल भूलता भी नहीं। यदि हमने मैसेज छोड़ा, व्हाट्सएप पे छोड़ा तो व्हाट्सएप पे जाएगा, ट्विटर पर छोड़ा तो ट्विटर पर जाएगा, इंस्टा पे छोड़ा तो इंस्टा पर जाएगा, यूट्यूब पे छोड़ा तो यूट्यूब पे जाएगा। माने जिस पर जो काम करेंगे वो बराबर वही काम करता है। माने कहीं पर भी कोई चीज़ फेल नहीं होती। कोई कहे नहीं नहीं कभी कभी तो हो जाती है, कभी कभी तो जी भी फेल हो जाते हैं, है ना। लेकिन विचार करें कि पुद्गलों की भी कितनी शक्ति है कि भाई अपना अपना काम, अपन जिसको फ़ोन नंबर डायल करते हैं लग जाता है। अमेरिका, लंदन, जहाँ देश विदेश में वे नंबर भी बराबर कितने काम करते हैं कि जो 10 नंबर डायल किया और उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है फ़ोन। माने ये सब किसकी ताकत है बताओ? पुद्गलों की ताकत है। पुद्गल कर्म में, ये तो पुद्गलों का ये मोबाइल का बस बताया। जब मोबाइल के जो पुद्गल परमाणु हैं उनमें इतनी ताकत है तो कर्म के जो परमाणु हैं उनमें ताकत नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। ये तो मोबाइल का बताया। अब जैसे और भी कई यंत्र होते हैं, कंप्यूटर, अब कंप्यूटर का क्या बताना, वो तो मोबाइल जैसा ही हो गया, है ना। टेलीविज़न, टीवी, वो भी, उसमें भी कितनी ईमानदारी है कि कैमरा जहाँ जिस तरफ घुमाया जाता है, यदि लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो तो वही चीज़ हमें आके दिख जाती है। ये किसकी शक्ति है? पुद्गल की शक्ति है। भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो जिस तरफ कैमरा जहाँ जहाँ घुमाया जाता वो चीज़ हमें दिख जाती। ये पुद्गलों की शक्ति का तो कमाल है। माने एक क्यों बता रहे हैं, माने हम विचार करें कि जो सोचते हैं कि पुद्गलों में कर्मों में फल लेने की ताकत नहीं है, यदि कोई ऐसा सोचता हो तो वो समझ ले कि पुद्गलों में कितनी ताकत होती है। और उन ताकत को हम अनेक प्रकार से देख सकते हैं। और भी, जैसे रोबोट है, रोबोट में ऐसा सिस्टम है जहाँ जैसा बटन दबाएंगे वो वैसा वैसा काम करने लग जाता है। ये भी पुद्गल ही है। और भी देखें, एक रडार यंत्र होता है। क्या होता है? रडार है। किसको? यही काम करता है पक्का? क्या होता है बोलो? ये जो एरोप्लेन वगैरह जो जाते आते हैं ना, हाँ उनका ही है बराबर। उनके आने जाने की जो गति है और कहाँ जा रहे क्या है, उन सब का पूरी जानकारी वो देते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और भी, रॉकेट है, मिसाइल हैं, यहाँ से बटन दबाया कौन से यान पे पहुँचना है, कहाँ जाना है, वो अपनी रफ्तार, उनका सेटअप अपने आप चला जाता है। कहाँ पर वो बॉम्ब ब्लास्ट करना है, पाकिस्तान के कौन से एरिया में करना है, लाहौर में क्यों कह रहे लाहौर में करना है, पुलवामा में नहीं करना है। अब वो देखो वहाँ से कैसे सेटअप करते हैं और वो जाके जहाँ का वो सेटअप किया वहीं जाके गिरता है। उसका भी अपना अपना सेटअप है। ये पुद्गलों की शक्ति है। जो ब्लास्ट होता है काम करता है। ये सब पुद्गलों की अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी हैं। और भी हैं। थर्मामीटर है, क्या करता है? टेम्परेचर, कितनी बीमारी है, 101 है कि 102 है कि 97 है, 96 है, ये कौन सिखाता है, कौन करता है सब? उसको कोई प्लानिंग से ट्रेनिंग दी हो? बस लगा लो। कोई मुंह में लगाता है, कोई यहाँ पर बगल में लगाता है,
लेकिन वो बराबर एक्यूरेट बता देता है कितना बुखार है। ये भी पुद्गलों की शक्ति तो है। और कितने उदाहरण दूं। आजकल तो इतना एडवांस हो रहा है, अभी तो ये मैं जो भी उदाहरण लिखे थोड़े से पुराने, अब जितना जितना अपडेट होगा। पंखा है, ऐसे पंखे हैं, लाइट हैं, बस बोलने की ज़रूरत है, चलो, चलने लग जाता है। हाँ, माने रिमोट, अभी तक तो अपन रिमोट का उदाहरण देते थे, पहले वायर से, फिर वायरलेस, है ना, और फिर जो टीवी से अपन रिमोट दूरी से करते थे कि उसमें तो वायर भी नहीं है और बटन दबाए और चालू हो गई, आगे बढ़ा दो पीछे कर दो। अब तो बस बोलो, चलो पंखा चल जाएगा। क्या है, माने उसमें भी क्या सेटअप है कि अपन ने चलो शब्द बोला और उसमें भी जिसकी आवाज़ सेट की गई होगी। ऐसा भी होता है कि इसकी आवाज़ सेट की गई है, ये आवाज़ निकलेगी, वो बोलेगा चलो तो चलो, और दूसरा बोले तो नहीं चलेगा, अरे यार मेरी बात क्यों नहीं मानता। जैसे वो था ना, पुराने ज़माने की मूवी थी खुल जा सिम सिम अली बाबा 40 चोर। वहाँ पे भी क्या, उस समय कुछ सेटअप तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने मनगढ़ंत कल्पनाओं से कर रखे होंगे। लेकिन आजकल तो ऐसा सचमुच हो गया, खुल जा सिम सिम तो खुल गई सिम वहाँ सिम सिम था, यहाँ सिम है, खुल गई। पानी वानी के नल तो देखे ही आए होंगे, नीचे हाथ लगाया, यहाँ तो बोलना भी नहीं पड़ता, इसमें तो बोलना पड़ा चलो, वहाँ तो बस ऐसा हाथ किया, वो समझ जाता इसको पानी चाहिए दे दो। और फिर जब हमारे मन में आ गया, मन पर ज्ञानी है पूरा पक्का, अपन ने हाथ हटाए, वो भी कहता है बस रुक जाओ, अपने आप रुक जाता है। ये क्या है? सचमुच जब ये पुद्गलों की शक्तियों का विचार करें, अपन नेचुरल ऐसे ही देखते हैं ना तो ज़्यादा उतना नहीं लगता, लेकिन जब एक एक पे डिस्कशन करें, चर्चा करें, तो ऐसा लगता है सचमुच ये तो चमत्कार है। और ये सब पुद्गलों का चमत्कार है कि पहले वायर से, फिर वायरलेस से, फिर बोलने से, देखने से, आँखों के रेटिनास, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल के अपने पासवर्ड लगाते अपन, बस अपनी आँखें देख लें उसको, ऑटोमेटिक खुल जाता है। ये क्या है? ये भी तो पुद्गलों का ही चमत्कार है। बोल दिया, हाथ लगा दिए, सेंसर से अपने आप ही सारे काम होने लग जाते हैं। ऐसा लगता है इन फ्यूचर पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अभी तो पंचम काल के 2500 वर्ष हुए हैं। इसलिए तो कई लोग पता है इसको उत्सर्पणी काल सिद्ध करने में लगे, कहते देखो कितना विकास हो रहा है। ये कौन सा काल होना चाहिए? उत्सर्पणी काल होना चाहिए। है तो अवसर्पणी, लेकिन ऐसा लगता है ना, अपने ख्याल में ऐसा लगता है नया नया क्या अपडेट हो रहा है। तो इसलिए कोई कोई कहते हैं ऐसे मन से या जैसा भी, कि ऐसा ना हो कि शायद अपन समझने में गलती कर गए हों, ऐसा ना हो उत्सर्पणी काल चल रहा हो। कितना तो सब कुछ विकास हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन हम भ्रम में ना पड़ें, क्योंकि आयु, बुद्धि, शक्ति आदि सब क्षीण हो रही है, हाइट वाइट सब कम होती चली जा रही है। तो ये अवसर्पणी है, उत्सर्पणी नहीं है। और ये छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, कोई कुछ खास बड़ी बात नहीं है। इससे हमें ख्याल में आता है, इतना हमें समझना है कि ये सब पुद्गलों की शक्तियाँ कितना काम करती हैं। और इन शक्तियों से हमें पता चलता है कि जब ये काम कर सकती हैं तो पुद्गल कर्म काम क्यों नहीं करेगा, है ना। अब इतने उदाहरणों के अलावा अब क्या बचा? अब क्या लगता है कि कर्म काम नहीं करेगा या नहीं करता होगा? अचेतन है, वो तो जानता ही नहीं, तब भी करता है। इससे हमें ख्याल में आया, जो प्रश्न करे कि पुद्गलों में इतनी ताकत कहाँ से आई, तो ताकत तो उनमें है, और सही जगह पर सही समय पर वे अपना काम करती ही हैं, है ना। पानी भी टंकी में भर गया हो तो उसको पता चल जाता है कि अब भर गया, है ना, तो बोलने लग जाती है टंकी में पानी भर गया है, कृपया बंद करें, है ना।
देखा तो होगा ना, पानी की टंकी भर गई है, कृपया बंद करें। अब बताओ उसको कौन रटा रहा है, कौन याद करा रहा है, कौन समझा रहा है? माने अपने आप ही जब वो पानी धीरे धीरे वहाँ बिल्कुल फुल होने को हो जाता है, ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाता है अब पानी भर गया, पहले ही से बोलने लग जाती है सात्विक है ना, इनके घर पे लगी है, सही है ना? हाँ है ना। तो ऐसा ये क्या है सब, माने अब जब हमने पुद्गलों की इतनी प्रकार की शक्तियां देखी, तो कर्म भी तो पुद्गल है। अब इतनी शक्तियां देखने के बाद अब हम क्यों ना माने कि कर्मों में ऐसी ताकत है जो काम करती है। देखो बहुत सारे उदाहरण दे के अपन देख लेते हैं ना, तन्मय ना, तब हमें अब कर्म वाले प्रसंग पे कोई शंका नहीं होती। पहले लग सकता था कैसे करता होगा, क्या करता होगा, सब करता है ना। ऐसा ही ये कर्मों का सिस्टम है। तो हमने अभी यहाँ पर कर्म स्वयं ही फल देते हैं, इसको अनेक उदाहरणों से जानने का अपन ने प्रयास किया है। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं। टाइम तो है ना, अभी 10 मिनट है, कोई बात नहीं। कर्म अपना फल देते हैं, इसमें अभी किसी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। कर्म तो जड़ हैं, पुद्गल हैं, ये अपना फल कैसे दे सकते हैं, इनमें इतनी ताकत कैसे है, ये कैसे हो सकता है? अब नहीं है ना? हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, सही बात है। इनका प्रश्न है, सुनना, इनका प्रश्न, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पुद्गल कर्म, ये तो पुद्गल है और जीव अलग है, चेतन है, तो यहाँ पुद्गल ने जीव का इतना सब कुछ जो बिगाड़ रहा है, ये कैसे? अपन ने इसके बीच में भी कई चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ये बात परम सत्य है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, किंतु एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। जैसे सूर्य जब उगता है तो कमल खिलता है। सूर्य ने कहा कि तुम खिल जाओ, सूर्य तो नहीं कहता। सूर्य जब अस्त होता है तो ऑटोमेटिक कमल मुरझा जाता है। तो सूर्य ने तो नहीं कहा मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, तुम वापस वैसे ही हो जाओ, नहीं कहता। जब उदित होता है तो कमल खिल जाता है। ऐसा जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो ऐसा यहाँ पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चकवा चकवी का उदाहरण सुना होगा। रात में चकवा चकवी बिछड़ जाते हैं और दिन में ऐसा है, फिर कैसा है? रात में बिछड़ जाते कि मिल जाते हैं? रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। पक्का सोच लेना। जो भी होगा ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, माने ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सूर्य का उदय हो रहा है और यहाँ कुछ और हो रहा है। उसका उदय होना अपना काम कर रहा है, यहाँ पर होना अलग काम कर रहा है। तो ऐसे ही परस्पर में अनेक अनेक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मंत्रों की शक्तियाँ होती हैं। किसी को सांप ने काट लिया और मंत्र बोला गया तो सांप का विष उतर जाता है। कैसे उतर गया? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। प्रथमानियोग की कथाओं में भी सुना ही होगा, पुष्पदंत और भूत बलि, ध्यान होगा, कथा पता ही है ना, श्रुत पंचमी की कथा। धरसेनाचार्य ने पुष्पदंत और भूत बलि जी को, दोनों को मंत्र दिया था कि जाओ
इसको सिद्ध करो। और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो 2 देवियाँ सुंदर देवांगनाएं प्रकट होंगी। तो उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग किया। उस मंत्र के प्रयोग से देवियाँ तो प्रकट हुईं, लेकिन सुंदर प्रकट नहीं हुई। कैसी हुई विदे? एक दांत वाली एक तो थी कानी थी, है ना, कानी मतलब एक आंख नहीं थी, और एक थी जिसके दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। तो ऐसी देवियां प्रकट हुईं। उन्होंने सोचा कि हमारे गुरु दर्शनाचार्य ने तो कहा था कि इन मंत्र में ऐसी शक्ति है कि 2 सुंदर देवांगनाएं प्रकट होंगी, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ हुआ। फिर उन्होंने फिर से मंत्र को चेक किया और उन्होंने देखा कि इस 2 मंत्र हैं, इनमें एक अक्षर यहाँ ज़्यादा दिख रहा है और इसमें कम दिख रहा है। तो उन्होंने उस अक्षर को इसमें ला के सेट किया, और सेट करने के बाद फिर से उस मंत्र का जाप किया, और उससे वही देवांगनाएं, फिर सर्वांग देवांगनाएं, सर्वांग सुंदर देवांगनाएं प्रकट हो गई। दांत भी सही हो गए, आँख भी सही हो गई, सब अच्छा हो गया। तो ये मंत्र की शक्ति का ही तो प्रभाव है। माने मंत्रों में भी इतनी ताकत होती है, मंत्र तो पढ़ा जा रहा है कहीं और काम हो रहा है कहीं और। ऐसा परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध वाले ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। ये सब इनसे निमित्त नैमित्तिक संबंधपने काम होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी परस्पर में निमित्त नैमित्तिकपना समझना, ठीक है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये बात सही है, लेकिन परस्पर में निमित्त नैमित्तिकपना तो है, ये वाली बात भी मानना पड़ेगी, है ना। जैसे किसी को नशा चढ़ने का टाइम आ गया हो और उसी समय मदिरा का सेवन भी करे तो नशा चढ़ जाता है। बोलो। हाँ हाँ, इनका कहना है सिद्धांत ये दोनों तो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हुए, क्योंकि एक में तो कहा जा रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, और यहाँ तो कर रहा है, कर नहीं रहा है, दिख रहा है। सुनना, क्या बोले? कर रहा है नहीं, दिख रहा है। अच्छा मुझे बताओ, सूर्य का उदय हुआ और कमल खिला, तो सूर्य ने कमल को खिलाने में क्या किया? कुछ नहीं किया। कमल अपनी योग्यता से ही खिला है। सूर्य अपनी जगह कितनी दूरी पर है, वो अपनी जगह उगा है। तो दोनों ने अपना अपना ही काम किया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका काम हो गया, उसी समय वो आया था तो ऐसा लगता है इसने काम कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ कोई विषय, किसी को समझ में आ जाए तो मैंने समझाया, ऐसा हुआ कि जिसको समझने में आना था उसको समझ में आ गया। देखो, समझाया तो सबको एक जैसा, लेकिन समझ में आया सबको अलग अलग। अलग अलग समझ में क्यों आया? क्योंकि सबकी अपनी अपनी योग्यता है, सबकी योग्यता अलग अलग है। अब किसी के समझाने से किसी को समझ में आ गया तो कोई कहे तो कर्ता कर्मपना हो गया, लेकिन कर्ता कर्मपना नहीं है, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक ने उसी समय समझाया और उस समय उसके समझने की योग्यता थी, तो ये समझाने वाले पर आरोप आ गया कि इनके समझाने से समझ में आया। तो ये परस्पर में निमित्त नैमित्तिक ही है। बहुत बार ऐसी अनेक घटनाएं घट जाती हैं कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है, ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई किसी का कुछ करता है नहीं। अच्छा बताओ, इंद्रभूति महावीर भगवान के समवसरण में पहुँचे, पहुँचते ही सम्यक दर्शन हो गया, माने स्तंभ देखकर मान गल गया। तो माने स्तंभ ने क्या किया था? कुछ नहीं किया।
अच्छा, एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना के धनुर्विद्या सीखते थे, तो प्रतिमा क्या करती थी? एकलव्य ऐसा धनुष उठाओ, ऐसा बाण रखो और ऐसा चलाओ। कुछ नहीं बोले, बिना बोले ही मुंह के रहकर, मौन रहकर ही उन्होंने सब कुछ सिखा दिया। ये भी परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भगवान को देखते ही हमारे परिणाम शांत हो जाते हैं और दुश्मन को देखकर हमारे परिणामों में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। बताओ कैसे हुआ? जैन धर्म का सीरियल देखेंगे तो एक अलग परिणाम होंगे, है ना। कोई सीरियल देखें, सीरीज देखें, नाटक देखें, और मूवी देखो, धड़ाम धड़ूम धड़ाम, मारपीट, कैसे भाव आते हैं। ऐसा लगता है अपन को मिल जाता ना वो खलनायक तो छोड़ते नहीं। लगता कि नहीं लगता? वो जैसा माहौल हम देखते हैं वैसे हमारे परिणाम होने लग जाते हैं। ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आप लोग जब इतने यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो कई लोग तो ऐसे होंगे जो शास्त्री करना भी नहीं चाहते, नहीं चाहते। जितने यहाँ बैठे हैं जरूरी नहीं कि सब पूरी इच्छा से आ गए हों। कोई ज़बरदस्ती भेजे गए होंगे, कोई ज़बरदस्ती रुके होंगे, कोई ज़बरदस्त मान के आए होंगे। सब अलग अलग अपनी भावना से आए हैं। लेकिन जब माहौल मिला और माहौल मिलने के कारण से परस्पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना, योग्यता आ गई थी, तो भले ही ज़बरदस्ती आए थे लेकिन काम ज़बरदस्त हो गया। कई लोग तो अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते। जब आप लोग सुनाओगे ना 3rd ईयर में जब दीक्षांत समारोह होगा, हम तो आने ही नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती भेज दिए गए थे, फ़ोन पे रोते रहते थे। लेकिन ऐसी ऐसी कहानी सुनाते हैं और फिर पता चला कि वही सबसे बड़े विद्वान बन जाते। हाँ, माने ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अपनी अपनी योग्यता और उस समय ऐसा माहौल निमित्त नैमित्तिक संबंध मिल जाता है, इसलिए काम हो जाता है। इसलिए दो ये सिद्धांत विरुद्ध दिखते तो हैं लेकिन विरुद्ध है नहीं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक समझना, काम तो अपने उपादान से होता है, तो वो भी हम समझ चुके हैं। ठीक है ना। अभी आज इतना रहने देते हैं। अब कल से कहानियाँ सुनाना शुरू करूँगा मैं। प्रथमानुयोग की नहीं लगेंगी, वो प्रथमानुयोग की, और उसमें कर्णानुयोग पूरा घटित करेंगे। अब कहानियों के द्वारा कर्णानुयोग, ठीक है। ऐसा करेंगे, मैं कहानी सुनाऊंगा, फिर उसमें से आपको एक एक घटना पर कर्णानुयोग निकालना है। निकाल पाओगे? करते हैं शुरू, है ना। आप कोशिश करना, जैसे 2-3 कहानियां हैं, कहानी शुरू की, मैं बोलता जाऊंगा, उतने में आप अपने पेपर पे लिखते जाना। इस कहानी में यहाँ ये घटना घटी, यहाँ कौन से कर्म का उदय होना चाहिए, कौन से कर्म का क्या फल होना चाहिए, और फिर बाद में पूछूंगा ये घटना घटी, बताओ अंतराय है कि मोहिनी है कि कौन सा है, नाम कर्म है, क्या है, आप बताना। ये अपन सब पढ़ चुके हैं पिछले शिविर में। इसलिए पिछला शिविर और इस शिविर को दोनों को कनेक्ट करके अब अपन कथाओं पर करेंगे। 2-3 कहानियों पर आप आ गया ना, तो फिर पूरे जीवन भर की घटनाओं में आप अपने आप सब घटा लेंगे, है ना। तो अपनी कथाओं के द्वारा कर्म का मर्म अपन जानने का प्रयास करेंगे। अभी अपन इतनी ही बात लेते हुए पूरा करते हैं। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो।